तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं शादी वाला घर का पार्ट 2 दिखा रही थी, डे 2 तैयारियों की। और यहाँ पे सबसे पहली रस्म जो होती है वो हल्दी की रस्म होती है हमारे यहाँ। बहुत ही पारंपरिक तरीके से मंडप लगता है और हल्दी की रस्म के लिए जो अपन देखते हैं नॉर्मली टीवी में कि हाँ हल्दी लगाया हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये आंगन में ही पूजा होती है। आंगन की पूजा के बाद ही बाहर की ओर जाते हैं, बाहर से मिट्टी लाते हैं। उसके बाद ही घर पे हल्दी की रस्म होती है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, चलो आगे देखो और एंजॉय करो मेरे साथ आप भी शादी। आप वीडियो में देखो, मैं रियलिटी में एंजॉय करती हूँ। तो ये देखो, लड़के की जो मम्मी होती है वो लेके जाती है। तो मेरी मम्मी लेके जा रही है यहाँ से सामान पूरा। एक आरती की थाली एंड मिट्टी, इसको मटकोर रस्म भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट्स करके मुझे बताएं। और हाँ, ये देखो गांव में अलग ही मज़ा रहता है। पूरे गांव की औरतें आती हैं इसमें मेल शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ लेडीज़ ही रहती हैं। और हम तो एंजॉय ही कर रहे थे। और पूरी शादी तो मैंने पहली बार देखी थी। और हमें आगे जहाँ से हमको मिट्टी लेनी होती है, और जहाँ से मिट्टी लेनी होती है उस वहाँ से ऐसे ही नहीं लिया जाता है, वहाँ भी पूजा होती है और ढोल नगाड़े के साथ जाते हैं अच्छे से। और गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। ये वाली चीज़ आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ गांव में ही मिल सकती है, क्योंकि यूनिटी तो गांव में ही है। शहर में तो सब सेपरेट रहते हैं और इतना ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं पाएगा उनको, तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। ये देखो, पहले तो मिट्टी की पूजा होती है। धरती माँ से सबसे पहले आशीर्वाद लिया जाता है कि हाँ हम शादी के लिए जा रहे हैं, तो आशीर्वाद दें। आप ये देख सकते हैं। और 5 औरतें मिट्टी लेती हैं अपनी अपनी पल्लू में। सबसे पहले लड़के की माँ ही लेती है और उसके बाद दूसरे लोग आके लेते हैं। टोटल इसमें 5 लोगों का हाथ होता है, ये देखो। और इसी मिट्टी से शादी के तीसरे दिन चूल्हा बनता है, जिसमें कि कुछ तो भी होता है उसमें। लड़के के लिए खाना बनाया जाता है जो कि वो शादी वाले दिन खाता है, वहीं से उनका व्रत टूटता है। ये फटाफट मेरी मम्मी के बाद चाची लोगों ने किया और उसके बाद हम आ गए थे घर वापस, जहाँ पे कि मंडप को लगना कहेंगे, इसको गड़ना कहेंगे। मंडप की भी पूजा होती है। मेन इसमें एक कल्याणी होता है जो कि मेन होता है मंडप का पार्ट। तो उनके मंत्रों के साथ पूजा होती है। पूजा होने के बाद इस रस्म को बुआ और फूफा जी करते हैं। लेकिन हाँ, पूजा वूजा सारा लड़के की माँ ही करती है। आप ये देखो। और हाँ, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे पता तो चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। और शादी में तो एंजॉय ही होता है, ऐसे रिचुअल्स तो मैंने देखे नहीं थे। और उस पूजा के बाद फिर एक और मंडप लगता है। मंडप लगने के बाद फिर हल्दी लगती है। तो ये वाली हल्दी हमारे यहाँ क्या हुआ था कि मंगलवार था, तो उस दिन मिट्टी नहीं कोड़ते हैं ऐसा माना जाता है। तो हमको बहुत लेट हो गया था, रात के 2 बज गए थे। हमने फ़ोटोज़ के लिए हल्दी का प्रिपरेशन अलग से किया था, जो अपन देखते हैं फ़ोटोज़ में फ़ोन में। बाकी पुराने टाइम पे तो इतने पे ही हल्दी ख़त्म हो जाती थी, पर इसके बाद भी हमने प्रोग्राम रखा हुआ था और पूरी रात हो गई थी गाइस। यू विल नॉट बिलीव, हमको 7 बज गए थे हल्दी वाले दिन, क्योंकि रस्म पे रस्म हुए जा रही थी और हमको इतना आइडिया नहीं था। ये देखो, सबसे पहले हल्दी लड़के को उनके पापा और मम्मी ही लगाते हैं, उसके बाद बाकी लोग लगाते हैं। और ये 5 लोग या 4 लोग लगाते हैं, दो 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 करके। तो ये मेरे मम्मी पापा थे और चाचा चाची थे जो कि पहली हल्दी लगा रहे थे। और इस हल्दी के बाद फिर दूसरी हल्दी बुआ लगाती है।
और उस दिन के बाद से फिर पापा मम्मी कोई हल्दी नहीं लगाते, वो सिर्फ बुआ ही लगाती है 5 दिन तक हल्दी। ये हमारे घर की पहली शादी थी अभी हमारे जानते हुए। अभी अब इसके बाद बहुत सारी शादियाँ होंगी। तो आप अगर गाँव के आगे के रिचुअल्स शादी के देखने चाहते हैं, हमारा शादी वाला घर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन भी दबा के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को जय श्री राम दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता तो चले कि आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य तक मेरी वीडियो जा पा रही है, उसी हिसाब से मैं मेहनत करूँगी। और धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और पूरा देखें। तब जय श्री राम सभी को, बाय बाय।